न्यूज़ नागपुर सिटीजन और NNTV से शुजात कुरैशी, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ। हम इस वक्त अभी अधिवेशन में मौजूद है जहां असेंबली आई हुई है और आज पूरे महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो 2005 से जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, आज उस पेंशन को लेते उसकी मांगनी करते हुए आज देख सकते हैं कि लाखों से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं। ये जो अंधी बहरी सरकार है, वो महाराष्ट्र की जो सरकार है, शिंदे सरकार, ये यहाँ की जनता पर ध्यान ही नहीं देती। जनता से कुछ इसको लेना देना ही नहीं है। 3 स्टेट जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ पर जूनी पेंशन को लागू कर दिया गया है और यहाँ पर जूनी पेंशन अभी तक लागू नहीं की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी उसी को उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आंदोलनकारी लोग आए हुए हैं, जिनका मकसद है एक ही मिशन जूनी पेंशन, ऐसा करके इनका नारा है। वो अभी हमारे साथ है। और सर, किस मुद्दे पे आप लोग आए हैं ये बताइए। जैसा कि हमारा गए 2 साल से हम नागपुर आ रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन अधिवेशन में पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। वोट पर OPS जो हमको पेंशन देगा उसको ही हम वोट देंगे। मैं दूंगा तो मेरे परिवार के 10 लोग देंगे। ये समझ लो, अब ये लाखों 5 लाख 10 लाख लोग हैं तो 10 गुनेला 10 कर लो, फिर कितने आमदार कितने खासदार चुन के आएंगे। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तिरंग्याची शान, तिरंग्याचा मान, तिरंग्याची शान, तिरंग्याचा मान, तिरंग्यासाठी माझा प्राण, तिरंग्यासाठी आयुष्य वेचले, याचा माझा अभिमान। मुझे ऐसा लगा था कि उस टाइम मैं कारगिल में था, तो लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन इधर पेंशन आने के बाद अभी सही लड़ाई शुरू हो गई। जो कर्मचारियों के लिए मैं जान देने के लिए उतरा हूँ, अपनी जान जाने तक इनको सहकार्य करूंगा और पेंशन लेके रहूंगा। जो पेंशन नहीं देगा उन्होंने भूल जाना अगले साल। खुले शब्दों में ये महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी जा रही है। खुले साफ शब्दों में चेतावनी दी जा रही है महाराष्ट्र सरकार को, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी जूनी पेंशन नहीं मिली, तो अब की बार दूसरी सरकार, ऐसा इनका कहना है। या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इथे सगळेजण आलेले आहेत। हजारोच्या लाखोच्या संख्येने अतिशय हाल अपेष्टा सहन करत चांद्यापासून बांद्यापर्यंत करावं लागतंय। हीच खऱ्या अर्थाने तुमच्या आमच्यासाठी सगळ्यात मोठी खंत आहे आणि म्हणून आपली लढाई लढण्यासाठी जसं रस्त्यावर तुम्ही लढाई लढताय, तशी सभागृहामध्ये लढाई लढण्याचं काम आम्ही सर्वजण या ठिकाणी ताकदीने करतो। जोपर्यंत ही जुनी पेंशन योजना तशीच्या तशी लागू होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन अशाच पद्धतीने चालू राहणार। मी असलं, कोणत्याही पक्षाचं असलं, उद्या आमचं असलं आणि काल कोणाचं असलं, तरी ही लढाई तुमच्यासाठी आम्ही लढणार आहे। ही लढाई लढणार, जोपर्यंत लढणार, जोपर्यंत ही पेंशन आता चैलेंज वाली बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं और 2024 में भी बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। अगर इसकी पेंशन लागू नहीं होती है तो आमचे नेते असतील, बंटी पाटील साहेब असतील, विक्रम काळे साहेब असतील, कपिल पाटील साहेब असतील, या सगळ्यांनी ज्यावेळेस सरकारला हा प्रश्न विचारला, तेव्हा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी आज या सभागृहाच्या पटलावरून आश्वासन दिलं की विधानसभा निवडणूक होण्याच्या आधी आम्ही याच्यावर निर्णय घेऊ। विधानसभा निवडणूक होण्याच्या आधी निर्णय घ्यायचा म्हणजे काय। आणि म्हणून आपण पाहिलं की राजस्थानमध्ये कोणत्या पद्धतीने हे जुनी पेन्शन योजना लागू झाली। छत्तीसगड
2023 के अंदर नागपुर के अंदर फिर से विधानसभा सत्र 7 तारीख से शुरू हो चुका है और लोग अपनी अपनी समस्या अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उम्मीद लगाए, आस लगाए, यहाँ पर नागपुर के यशवंत स्टेडियम में बैठे ताकि इनकी मांगे पूरी हो सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए कि आप यहाँ पर ये यशवंत स्टेडियम में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन लेके क्यों बैठे और सरकार से क्या मांगे आपकी? सर, आप कहाँ से आए हैं और आपका परिचय दीजिए। हम शासकीय तंत्र निकेतन अमरावती यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती से आए हैं। हम सब लोग एनपीएस कर्मचारी हैं। एनपीएस मतलब नई पेंशन स्कीम। हमारी ये मांग सरकार से है कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन मतलब जो हमारा सर्विस का आखिरी का वेतन है उसका आधा पेंशन हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पश्चात इतनी 30-35 साल की सेवा करने के बाद हमारा परिवार आधा भूखा ना रहे। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमको 50% जो पूरी पेंशन है पुरानी वो मिलनी चाहिए, क्योंकि नई पेंशन में हमको कितना मिल रहा है 3,000, 4,000, 5,000, उसमें तो मतलब आधा राशन भी नहीं होता है। परिवार का गुजारा करने के लिए हम लोगों को कम से कम पुरानी पेंशन चाहिए। इसलिए हम सब लोग पुरानी पेंशन की आस लेके सरकार से यह मांग मनवाने के लिए यहाँ नागपुर में आए हैं। आपको क्या लगता है सर, आप जो सरकार से पेंशन की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार तो नौकरियां ही छीन रही है, तो पेंशन कहाँ से देंगे आपको? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन हमको एक बोलना है कि मंत्रियों को पूरी पेंशन है। अगर उनको पेंशन है तो हमारी पेंशन क्या दिक्कत है? हम तो गवर्नमेंट की हर योजना मतलब पास ऑन करते हैं, पब्लिक तक आखिरी पब्लिक तक पहुंचाते हैं। अगर उनको पेंशन है तो हमको भी पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सेवानिवृत्ति होने के बाद हमारा परिवार अधर नहीं रह सकता। हम दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते। 60 साल तक हमने हमारा 60 साल तक जो योगदान है वो गवर्नमेंट को दिया है। अब खस्ता हालात में हम शासन ऐसा छोड़ नहीं सकता, इसलिए हमको पुरानी पेंशन की आवश्यकता है। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? क्योंकि 5 साल जो मंत्री बनता है उसको जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती है, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी आपको पेंशन मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर वैसे अपन बात की जाए तो अगर सरकार हमारा इरादा नहीं मांगे तो अगले बार हम सरकार ही बदल देंगे। एक ही मिशन, एक ही मिशन, अशी कशी देत नाही, एकच मिशन, वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। आपका क्या कहना है? जैसे कि भाई साहब ने यह बताया कि अगर से आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 2024 में सरकार को बदल जाएंगे। एक के पीछे 50 वोट। मध्ये अजितदादा पवार यांनी सांगितलं की या 4 राज्यांमध्ये जिथे जुनी पेन्शन योजना लागू झाली ती कशी लागू झाली हे आम्हाला कळत नाही। त्याचा अहवाल आम्ही शासनाला दिलेला आहे, कशा पद्धतीने या 4 राज्यांमध्ये ही योजना लागू झालेली आहे आणि म्हणून ही योजना लागू करण्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा आर्थिक भार शासनावर येत नाही असं आमचं ठाम मत आहे। आणि म्हणून ही योजना लागू करण्यासाठी तुमचं रस्त्यावर आणि आमचं सभागृहात हे पुढच्या काळामध्ये देखील आंदोलन चालू राहील। तुम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी तुम्हाला ताकद देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो, कारण या मागची आहे तुमची लढाई आम्ही ताकदीने लढणार, स्वकीयांबरोबर लढणार, परकीयांबरोबर पण लढणार आणि ही लढाई आपण जिंकेपर्यंत लढत राहणार एवढंच तुम्हाला आश्वासन करतो। आणि एकच मिशन, जुनी पेन्शन, अशा पद्धतीची भूमिका आपण सगळेजण मिळून घेऊ। आपण इतक्या लांबपर्यंत आलात, आपले हाल झाले, अनेक महिला भगिनी आल्या, रस्त्याने आपल्याला राहण्याची व्यवस्था नाही, जेवणाची व्यवस्था नाही, वॉशरूमची व्यवस्था नाही, या सगळ्या गोष्टीची आम्हाला जाणीव आहे आणि म्हणून आपण जे हाल करून यापर्यंत आलात तुमच्या प्रत्येक कष्टाचं आहे। परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सातत्याने गेल्या 18 वर्षापासून जुनी पेन्शनचा मुद्दा प्रलंबित असताना सरकार त्या अहवालाची दखल घेत नाही, म्हणून या महायुती सरकारचा मी या ठिकाणी धिक्कार करतो, निषेध करतो आणि सरकारमध्ये बसणाऱ्या लोकांनी सांगितलं दिले जुनी पेन्शन आपण घेतल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, एवढी ग्वाही त्या ठिकाणी देतो आणि या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद सर। यानंतर आदरणीय आमदार राजेश राठोड साहेबांना मी विनंती करतो
की त्यांनी या सगळ्या समूहाला मार्गदर्शन करावं. एकच मिशन, पेन्शन आमच्या हक्काचं. एकच मिशन, पेन्शन आमच्या हक्काचे. असा कसा देत नाही. या ठिकाणी जुन्या पेन्शनला समर्थन देणारे या व्यासपीठावर सर्व पेन्शन फायटर्स बंधू आणि भगिनींनो, आता आम्ही रस्त्यातून येताना आम्हाला जवळपास अर्धा तास लागला. एवढे पेन्शन फायटर्स जेवढे इथं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त रस्त्यावरती असल्याचं आम्हाला दिसून आलेलं आहे. पेडल मार्चचं आयोजन केलं आणि त्या आयोजनाच्या माध्यमातून आपण एक मागणी मंजूर करून घेतलेली आहे. आपले मयत झालेले जे कर्मचारी असेल त्यांच्या वारसांना जुनी पेन्शन योजना मिळवून घेतलेली आहे. हे संघटनेची देण आहे, आपल्या सगळ्यांची देण आहे. आपण ज्या पद्धतीनं शासनाच्या विरोधात